कई बार मन में एक सवाल आता है कि ये बेस ईयर क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ जो है वो नेशनल इनकम में किया जाता है और नेशनल इनकम में भी नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। बुक में जो है वो इसके बारे में बस एक लाइन लिखता है कि बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। अब फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन से मतलब क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन से, तो उसका मतलब ये होता है कि जिस साल गुड्स के प्राइस में सबसे कम फ्लक्चुएशन आया हो या फिर प्राइस फ्लक्चुएट ना के बराबर रहा हो, वही होता है हमारा प्राइस फ्लक्चुएशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं, मैंने 2 साल लिए हैं। एक 2011-12 का फाइनेंशियल ईयर लिया है और दूसरी तरफ 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर लिया है। बाइक एंड बैंकिंग, ये मैंने गुड्स उठा लिया है, ये मैंने सर्विस उठा लिया। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर ये किस तरीके से वर्क करता है और क्यों हमारा इसमें 2011-12 ही बेस ईयर बनेगा। बाइक की अगर हम बात करें तो बाइक की जो प्राइस थी जैन में वो हमारी 60,000 थी, फेब में 58,000 थी, मार्च में 61,000 थी, अप्रैल में 59,000 थी। इसी तरीके से साल भर का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, मतलब इसको समझ सकते हो। लेकिन खास बात क्या है कि बाइक की जो प्राइस 60,000 है यहाँ पे, इसी के आसपास से सारे प्राइस हैं। आप देख सकते हैं 58,000 वो 60,000 से ज़्यादा दूर नहीं है, 61,000 60,000 से ज़्यादा दूर नहीं है, 59,000 60,000 से ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस है बाइक का, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया है। उसी तरीके से बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग में अलग अलग चार्जेस लगते हैं, इसलिए मैंने बैंकिंग यहाँ पे उठा लिया सर्विस के लिए। यहाँ 100 है, यहाँ 110 है, वो यहाँ 105 है, यहाँ 95 है। ये भी 100 के आसपास ही सारे के सारे जो है आपको प्राइस मूव करती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल 2017-18 का लेते हैं तो बाइक की प्राइस जो जैन में थी वो 60,000 थी, फेब में 55,000 थी, मार्च में 51,000 थी और अप्रैल में 70,000 थी। आप देख सकते हैं कि ये 60,000 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। इसी तरह से बैंकिंग में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है जबकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो नो डाउट जब भी हम बेस ईयर लेंगे तो हम 2011-12 को ही बेस ईयर लेते हैं। तो यही रीज़न है कि जब हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो उस साल को लेते हैं जिसमें प्राइस ऑफ फ्लक्चुएशन सबसे कम हुआ रहता है या फिर नहीं हुआ रहता है। आई थिंक कि बेस ईयर का कॉन्सेप्ट अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।